नरक भाग 4। रात के 2 बज रहे थे। विजय अपने घर में सो रहा था। बहुत देर सोचने के बाद ही उसे नींद आई थी। शहर में क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है, यही सब सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। शायद वो अपने ख्वाबों में खुशियां तलाश रहा था कि तभी उसका फोन जोर से बजा। उसके फोन की रिंग इतनी तेज थी कि वो फटाक से उठ बैठा और फोन चेक करने लगा। एक मिस कॉल किसी अनजान नंबर से आया था उसके फोन में। उसने उस नंबर पर फोन किया, पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। उसने सोचा इस नंबर पर अभी फोन करने से अच्छा है सुबह आराम से पता करेंगे, और उसने वहीं फोन रख दिया। विजय ने फोन रखा ही था कि उसके फोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। उसने दोबारा फोन चेक किया तो देखा उसी अननोन नंबर से इस बार एक मैसेज आया था। विजय ने मैसेज पढ़ना शुरू किया। साहब, उस पुलिस थाने पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। आप लोग और थाने दोनों खतरे में हैं। मैं आपको पहले ही सावधान कर देता हूँ। उस थाने का पुराना सेवक लोखंडे। विजय ने फोन को अच्छे से देखा, उस नंबर को गौर करके देखा। फिर उसने उस नंबर को अपने फोन में एक ऐप से चेक किया। तब पता चला वो लोखंडे का ही नंबर था। तभी विजय के फोन की स्क्रीन पर दिखा कि शर्मा का कॉल आ रहा है। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, हाँ बोलो शर्मा, काय जाले? सर एक बुरी खबर है। शर्मा क्या हुआ? डायरेक्ट बोल, बात मत घुमा। विजय चिल्लाया। सर, यहाँ बोरीवाली में फ्लाईओवर के नीचे लोखंडे सर की बॉडी मिली है। व्हाट द हेल मैन! अभी अभी उसका मैसेज मेरे फोन पर आया और तुरंत ये कैसे? विजय ने बिस्तर पर अपना हाथ मारते हुए कहा। सर आप जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, मी आता ही आता है, आ रहा हूँ। बोरीवाली फ्लाईओवर के पास। हाँ शर्मा, कैसे हुआ, कुछ पता चला? विजय ने आते ही सवाल किया। हाँ सर, ये यहाँ नीचे जो भिखारी रहता है उसका कहना है कि उसने लोखंडे सर को फ्लाईओवर से नीचे कूदते देखा। क्या बकवास है ये शर्मा, मतलब लोखंडे सर ने खुदकुशी की है, यही ना? विजय ने चिढ़कर कहा। मैं नहीं सर, ये भिखारी का ऐसा कहना है। शर्मा ने अपने आप को बचाते हुए कहा। और क्यों, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी उसको कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गया? सर हो सकता है नौकरी का टेंशन, शर्मा ने याद करते हुए कहा। अरे भाई, पर नौकरी तो उन्होंने खुद छोड़ी थी ना, तुमने खुद कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया था। तभी विजय की नजर सामने बिल्डिंग के दूसरे माले पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने उस कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, शर्मा मुझे उस सीसीटीवी का फुटेज किसी भी हालत में चाहिए। उससे सब क्लियर पता चल जाएगा। और हाँ, तब तक इस भिखारी को भी यहाँ से कहीं जाने मत देना। विजय ने ऑर्डर दिया। ठीक है सर, कल सुबह तक देता हूँ फुटेज आपको। वैसे सर, आप फोन पर कुछ कह रहे थे कि लोखंडे सर ने आपको मैसेज किया था, वो सब क्या? विजय ने शर्मा को रोकते हुए कहा। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। तेरा कॉल आने से ठीक कुछ देर पहले एक अननोन नंबर से कॉल आया था। फिर मैंने जब उस नंबर पर कॉल लगाया तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। उसके कुछ देर बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया। कैसा मैसेज सर, क्या लिखा था? शर्मा ने गंभीर भाव से पूछा। रुक, आई विल शो यू। इतना कहकर विजय ने अपने पैंट की जेब से फोन निकाला और शर्मा को पढ़ने के लिए दे दिया। बेबी आई रियली लव यू, आई वांट अ किस। ओए क्या पढ़ रहा है तू? विजय ने फोन लेते हुए पूछा। सर यही तो लिखा है, शर्मा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। विजय ने पहले उसे घूरा, फिर अपना फोन चेक किया तो उसे वो मैसेज दिखा ही नहीं। उसने फोन कॉल किया, पूरा इनबॉक्स छान लिया, पर उसे वो मैसेज नहीं मिला। उसने परेशान होते हुए कहा, अरे शर्मा, वो मैसेज कहाँ गया यार? सर आप नींद में तो नहीं थे ना? नहीं मतलब कभी कभी। अबे चुप, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, और मैं बिल्कुल भी नींद में नहीं था। उसने फिर से फोन चेक करते हुए कहा। सर आपने कहीं गलती से डिलीट तो नहीं कर दिया? क्या हो गया है शर्मा, तो जैसी बात कर रहा है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मैसेज डिलीट कर दूंगा। तो मैसेज कहाँ गया सर? 1 मिनट रुक तू, मिस वाणी का कॉल आ रहा है। विजय ने फोन रिसीव करते हुए आगे कहा। हाँ हाँ मिस वाणी बोलिए। सर क्या हो गया ये सब, और कुछ पता चला क्या? फोन के उस पार से वाणी ने कहा। नहीं, बट कल सुबह तक पता चल जाएगा, डोंट वरी। वैसे आई नो कि आपका रिश्ता लोखंडे के साथ इतना कुछ खास अच्छा नहीं था, पर फिर भी आपको क्या लगता है? यहाँ एक भिखारी है, उसका कहना है कि लोखंडे ने फ्लाईओवर से कूद कर जान दी है। विजय ने सब कुछ एक सांस में बताया। सर मेरे साथ उसका व्यवहार कैसा भी क्यों न रहा हो, पर अभी जो हुआ उसके साथ बहुत बुरा हुआ और मुझे हमदर्दी भी है, वाणी ने कहा। अच्छा, आप उसके परिवार के बारे में कुछ बता सकती हैं? कहाँ है और कौन कौन है परिवार में? विजय ने पूछा। जी सर, उसकी बीवी और 2 बच्चे पुणे में रहते हैं। वहाँ
गांव में वो लोग रहते हैं। लोखंडे का एक भाई वहीं किसान है और वो भी अपनी बीवी बच्चों के साथ उनके साथ ही रहता है। जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। सर उसकी बीवी बहुत अच्छी है, फिर भी ये लोखंडे बाहर मुंह मारते फिरता था। वाणी ने सब कुछ बताते हुए कहा, हाँ वो दूर जो रहती थी। सर आप भी अरे सॉरी सॉरी, मैंने ऐसे ही कहा मिस वाणी। मिस वाणी, विजय ने अपनी गलती छिपाते हुए कहा। इट्स ओके, आप मुझे सिर्फ वाणी कहकर बुला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वाणी ने हंसते हुए कहा। मुझे भी ऐसे और लग रहा था। वैसे सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, विजय ने कहा। आपको यहाँ ज्यादा मन लगता है या जहाँ पहले थे नागपुर में वहाँ? वाणी ने काम से हटकर इस बार सवाल किया। वाणी जी आप भी मुझे सर कहना छोड़ दीजिए, तब अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, विजय ने नटखटपन से कहा। ओके फाइन। विजय वैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वाणी ने याद दिलाते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं यहाँ नया हूँ तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ कोई है भी तो नहीं, सब अकेला अकेला लगता है। सुबह उठो, थाने आओ, फिर घूम फिर के रात को घर आ जाओ, खाना खाकर सो जाओ, बस डेली यही रूटीन बन गया है। वहाँ नागपुर में 2 यार थे, थाने में भी वहाँ काफी हंसी मजाक चलता था। यहाँ जब से आया हूँ सब सीरियस सीरियस ही चल रहा है, ऐसा माहौल। कभी कभी मन करता है भाग जाऊं, पर फिर याद आता है कि मेरे ऊपर भी कई जिम्मेदारियां हैं, पापा का हुक्म भी है, विजय ने कुछ याद करते हुए कहा और भावुक हो गया। कुछ देर तक दोनों के बीच शांति रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। वाणी ने फिर मामला समझते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, वैसे मैं बातों बातों में भूल ही गई, आप वहाँ केस सॉल्व करने गए, मैंने परेशान कर दिया आपको, सॉरी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे अच्छा लगा आपने कुछ केस से हटकर बातें की, वरना ये सबसे तो मैं इरिटेटेड ही लग रहा था। वैसे एक बात पूछूं वाणी आपसे? विजय ने कहा। हाँ जरूर पूछिए। नहीं छोड़िए, ओके बाय, विजय ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई, पूछ लीजिए अब, वाणी ने फोर्स किया विजय को। अच्छा ठीक है, कल पूछ लूंगा, बाय। इतना कहकर विजय ने फोन काट दिया और कुछ सोचकर हंसने लगा। बात क्या है सर? तभी शर्मा पीछे से आया। क्या कुछ नहीं है कुछ नहीं, विजय ने कहा। वैसे एक बार पूछूं सर? शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम भी? क्या मतलब सर? शर्मा ने घबराते हुए कहा। कुछ नहीं है, पूछो पूछो क्या पूछना है। वो ILU वाली कौन थी? विजय को शर्मा की बात समझ आ गई थी। उसने अनजान बनते हुए कहा, ये ILU क्या है और किसकी बात कर रहा है तू? इस बात पर शर्मा ने शर्माते हुए कहा, सर वही I love you वाली जिसका मैसेज फोन पर था। इतना शर्मा ने कहा ही था कि विजय उसे घूरने लगा। विजय के चेहरे के भाव देख शर्मा वहां से चला गया। ये भी नौटंकी है पूरा, विजय ने शर्मा के जाने के बाद खुद से कहा। इस टेंस भरे माहौल में भी विजय और वाणी के बीच कोई प्रेम कहानी तो नहीं जन्म लेगी, या ऐसे ही बहुत सारे और भी सवाल जिनके जवाब आपको मिलेंगे आगे के एपिसोड्स में। सुनते रहिए नरक के अगले भाग। नरक भाग 5। सुबह हुई, दुनिया जागी, लोग जागे और जागा पुलिस थाना। आज वहां का माहौल बाकी दिनों से ज्यादा संजीदा लग रहा था, क्योंकि उस थाने के पुराने ऑफिसर का खून हो गया था। लोग वहां कह रहे थे कि लोखंडे ने खुदकुशी की, मीडिया में भी यही खबर चल रही थी, पर विजय को यकीन था कि ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। लोखंडे की मौत असल में एक मौत थी, पर उसे दिखाया खुदकुशी जा रहा था। बहुत बार हमारी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है। विजय के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, पर विजय ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि नागपुर में रहकर उसने ऐसे ऐसे काम किए थे कि बड़े ऑफिसर भी नहीं कर पाते थे। इसीलिए तो उसे प्रमोशन मिला था और साथ में ट्रांसफर भी। पर उसे इसी थाने में क्यों आना पड़ा, ये भी एक राज है जिसका हमें कहानी के सफर में आगे पता चल जाएगा। पुलिस थाने के अंदर। शर्मा, CCTV फुटेज का क्या हुआ? विजय ने पूछा। हाँ सर, मैं ले आया, ये लीजिए, शर्मा ने पेन ड्राइव देते हुए कहा। विजय ने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाया और कहा, आप सब लोग भी देखिए और गौर से एक एक सीन को देखिएगा, हमें सबूत इसी से मिल सकता है, इसलिए ध्यान रहे। सब लोग लैपटॉप के करीब आइए। विजय ने CCTV वीडियो को चलाया। सबने एक ही चीज देखी जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। रात के 1:50 पर लोखंडे फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा था। उसने अपना फोन निकाला और फोन में कुछ टाइप किया। ठीक उसके कुछ देर बाद वो ऊपर से नीचे कूद गया। ये उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो साफ था,
साफ साफ लोग देख रहे थे कि लोखंडे ने खुदकुशी की, पर विजय मानने को तैयार नहीं था। पता नहीं उससे ये सब हजम क्यों नहीं हो रहा था। सर, आप अभी वही बात कहेंगे? देश पांडे ने कहा। हाँ, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है असल में ऐसा है नहीं। तुम लोग ध्यान से देखो वीडियो में, उसमें लोखंडे का चेहरा साफ साफ बता रहा है कि वो खुदकुशी करना नहीं चाहता, उसे कोई फोर्स कर रहा है। यार, तुम लोग चेहरे का एक्सप्रेशन क्यों नहीं देख रहे हो? तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा। सर, अब बात समझिए, मरने के टाइम कोई भी इंसान खुश नजर नहीं आता। उसे टेंशन रहता है, मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, है? घर कैसे चलेगा? बहुत बातें होती हैं और वो बातें नजर आ रही हैं लोखंडे सर के चेहरे पर। हाँ सर, देश पांडे सही कह रहा है। हो सकता है उनको घर का कुछ टेंशन हो। आप बात मान लीजिए। सबने वहां एक साथ हाँ हाँ की गुहार लगाई। विजय इरिटेट हो गया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भोसड़ी वालों, तुम लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? सब इडियट हैं, हट। इस बार विजय पूरी तरह से परेशान हो चुका था और उसके मुंह से निकले शब्द इसकी गवाही दे रहे थे। इतना कहकर विजय हाथ पटकते हुए थाने से बाहर चला गया। साला, ये सब हो क्या रहा है और मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? विजय बाहर टेबल पर बैठकर खुद से बातें कर रहा था। विजय, क्या हुआ? तभी पीछे से वाणी ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पहली बार इतने दिनों में विजय और वाणी एक दूसरे के करीब बैठे थे, किसी दोस्त की तरह, हमदर्द की तरह, वरना इनकी ड्यूटी ने इन्हें जानकर भी अनजान बना दिया था। विजय, परेशान मत हो। वैसे शर्मा ने मुझे वो मैसेज वाली बात बताई, वो मैसेज डिलीट कैसे हुआ? वाणी ने विजय के कंधे को अपने नाजुक हाथों से सहलाते हुए कहा। वाणी के हाथों का स्पर्श विजय को अच्छा लग रहा था, उसे शांति मिल रही थी। इतने भयानक और सीरियस माहौल में उसे वाणी के हाथ सुकून दे रहे थे। उसने वाणी की तरफ देखकर कहा, वही तो समझ नहीं आ रहा कैसे, क्या और क्यों हो रहा है ये सब। जरा अपना फोन दिखाना। वाणी के कहने पर विजय ने अपना फोन दिया। वाणी फोन चेक करने लगी और कुछ देर के बाद बोली, हाँ, मैं यकीन करती हूँ तुम्हारी बातों पर। मैं मानती हूँ मैसेज आया होगा और मुझे पता है वो मैसेज डिलीट कैसे हुआ होगा। विजय ने तबाक से पूछा, कैसे? बताओ बताओ। देखो, आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे ऐसे सिस्टम आ गया है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। घर बैठे बैठे वो गुनाह कर सकता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है कि लोखंडे ने किसी के कहने पर खुदकुशी की है, ऐसा हुआ होगा कि उसी ने ये सब प्लान बनाया हो। लोखंडे को फंसाया गया होगा और उसके फोन के पूरे सिस्टम को ये हैक कर लिया गया होगा और लोखंडे का तुम्हारे पास मैसेज आना उसी प्लान का एक हिस्सा होगा, ताकि तुम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओ और कुछ न कर पाओ। फिर जब तुमने वो मैसेज शर्मा को दिखाया तब वो नहीं था, क्योंकि उसने अपने फोन से मैसेज को परमानेंट डिलीट कर दिया होगा। आखिर इसीलिए तो उसने सिस्टम को हैक किया होगा। मुझे पक्का यकीन है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने तो सोचा ही नहीं। पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगा था। विजय ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, दिमाग शांत रखोगे तब ना विजय बाबू। वाणी ने मजाक किया। उसने आगे कहा, वैसे मेरे पास और भी कुछ है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या? विजय ने चौंक कर पूछा। शर्मा ने मुझे लोखंडे का फोन दिया, मैंने उसे साइबर डिपार्टमेंट में चेक कराया तो हमें फोन के सिस्टम में ही एरर मिला। इसका मतलब समझते हो? वाणी ने बताया। इसका क्या मतलब हो सकता है? विजय ने पूछा। इसका ये मतलब है कि जैसे ही लोखंडे ने तुम्हें मैसेज किया, वो आदमी या औरत जो भी है उसने फोन के सिस्टम को ही इरेज कर दिया। बस सारा डेटा, सारी फाइल्स, मैसेजेस सब एक बार में ही डिलीट। बहुत आसान है और हैकर्स के लिए तो और भी आसान है, वाणी ने विस्तार से समझाया। विजय ने वाणी को नटखट नजर से घूरते हुए कहा, मैडम, तो ये बात अंदर क्यों नहीं बताया आपने? वो इसलिए क्योंकि वो लोग बिलीव नहीं करते। एक कहानी बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी समझ लेते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि उनको ये सब सिस्टम, वायरस, टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है। इसलिए जनाब आपको बता रही हूँ, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब वो किलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे है, विजय ने सांस भरते हुए कहा। काफी आगे। देखा नहीं उन चारों लड़कियों को कैसे यूज किया, वाणी ने कहा। थैंक यू वाणी, आपने सारा बोझ उतार दिया, विजय ने हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या तुम भी विजय? भूलो मत, मैं भी इस केस में हूँ, ये मेरा ही काम था। वैसे भी किसी बंदे ने कहा है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वैसे हम लोग दोस्त कब बने? अच्छा नहीं बने, कोई बात नहीं, जाने दो तब।
वाणी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। इस पर विजय ने तुरंत कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो रहने में दीजिए ऑफिसर साहब, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वाणी जाने लगी। विजय ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है? चलिए ना चाय भी कराते हैं। विजय ने ऑफर किया। ओके चलिए। वाणी तुरंत मान गई। देश पांडे, लोखंडे के घर वालों से कुछ पता चला? क्या कहना है उनका? विजय ने देश पांडे से पूछा जिससे उसने ये काम सौंपा था। सर, उनका कहना है कि लोखंडे साहब घर से 4 दिन पहले निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि उनको कुछ काम है, मुंबई में 1 हफ्ते बाद लौट आएंगे। हाँ, उसके बाद? विजय ने आगे पूछा। उसके बाद उन लोगों को भी कुछ नहीं पता है, देश पांडे ने जवाब दिया। और यहाँ लोखंडे किसके घर में रुका था? विजय ने फिर सवाल किया। सर, उनका यहाँ एक अपना फ्लैट है। देश पांडे ने हिचकिचाते हुए कहा। यहाँ फ्लैट है? कौन रहता है उसमें? परिवार तो पुणे में है। फिर? अभी कोई नहीं रहता, पर जब भी लोखंडे सर को किसी औरत को कहीं ले जाना होता था तो वो वहीं ले जाते थे। क्या है ना, सेफ्टी का भी तो सवाल है। देश पांडे ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। साला, ठरकपन की भी हद होती है। विजय ने आके कहा, शर्मा चल मेरे साथ। देश पांडे तू पीछे से आना, उस फ्लैट की तलाशी लेनी है, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। इतना कहकर विजय शर्मा को लेकर थाने से निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग नजर आए। विजय उन्हें देख मन ही मन खुश होता और सोचता कि काश मैं भी एक पुलिस वाला ना होता और मुझ पर भी पाबंदियां ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी इनकी तरह मुस्कुराता, आजादी से बेफिक्र होकर घूमता, लोगों से दोस्ती कर पाता। उसने शर्मा से कहा, शर्मा कल तू कुछ पूछ रहा था ना? हाँ, पर शर्मा ने घबराते हुए कहा, यही ना कि वो मैसेज किसका था, लड़की का या लड़के का? हाँ? विजय ने कहा, सर इल्लू था तो लड़की ही होगी ना। हाँ, मेरा मतलब था कि कौन थी। शर्मा ने इस बार पूरी बात की, मेरी होने वाली बीवी। विजय की बात सुनकर शर्मा को झटका लगा और गलती से उसका पैर ब्रेक पर लग गया और बीच सड़क पर गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? विजय ने अपना सर बचाते हुए पूछा। आपने कभी बताया नहीं सर। बताता कब? मेरे आने में दिन ही कितने हुए हैं और आते ही ये खून खराबा शुरू हो गया। शांति से बात करने का मौका ही कहाँ मिला है। शर्मा ने अपना हाव भाव बदला। विजय ने आके कहा, वैसे मैं उससे प्यार नहीं करता। शर्मा को फिर झटका लगा। उसने फिर वही गलती की। उसका पैर फिर ब्रेक पर और गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। मगर इस बार पीछे वाली गाड़ी की टक्कर इस गाड़ी से हो गई। पीछे वाली गाड़ी का एक हेडलाइट फूट गया। कौन है बे? साले, गाड़ी कैसे चलाता है? उतना उस गाड़ी के मालिक ने कहा ही था कि विजय बीच में बोला, पुलिस। और ये क्या तरीका हुआ बात करने का? सालो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो जितनी सेफ्टी मिलती जा रही है। खुद गलती करता है और उल्टा मेरे पर भड़कता है। जाने दे, पुलिस वाला है। वो आदमी खुद में बड़बड़ाते हुए अपनी कार के अंदर चला गया। विजय, शर्मा और देश पांडे ने तलाशी शुरू कर दी थी लोखंडे के फ्लैट की। हर एक कोने, हर एक छोटी छोटी जगहों पर तलाशी ली जा रही थी। एक भी कमरा या कमरे के कोने को विजय ने नहीं छोड़ा था। बारीक से बारीक चीजों को भी अच्छे से देख रहा था। 3 घंटे लगातार तलाशी लेने के बाद भी कुछ नहीं मिला जिससे कुछ पता चल सके। तीनों थक हार कर वहीं सोफे पर सर पकड़कर बैठ गए। सर, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानिएगा ना? शर्मा ने कहा। हाँ यार, बोल ही ले। विजय ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। सर, ये जो भी है ना, हमारी चुटिया काट रहा है और कुछ नहीं, और हम लोग कटवा भी रहे हैं। शर्मा ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर विजय ने रूमाल को एक तरफ करते हुए कहा, तो और रास्ता भी तो नहीं हमारे पास, ऊपर से ऑर्डर है। अब तक हमें एक सबूत नहीं मिला है और हम लोग क्या जवाब देंगे? अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो हमें सस्पेंड तो नहीं करेंगे ना साहब? देश पांडे ने पूछा। क्यों? शर्मा ने टोका। वो क्या है ना, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, तो सस्पेंड हो जाऊंगा तो खर्चा। देश पांडे की बात सुनकर विजय और शर्मा एक दूसरे को घूरने लगे। शर्मा ने कहा, कितना बच्चा पैदा करेगा तू? अब बस। नहीं तो, शर्मा ने हंसते हुए कहा। अब क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। देश पांडे ने दांत निकालकर कहा, साले, कंट्रोल नहीं होता तो प्रोटेक्शन तो लगा सकता है। हेलमेट पहन, हेलमेट। शर्मा ने नसीहत दी तो बदले में देश पांडे का जवाब आया, पर मेरे पास तो बाइक स्कूटर है नहीं, हेलमेट का क्या करेगा मैं? चूतिया है तू, शर्मा ने ताना मारा। शट अप यार, विजय इन दोनों की बात सुनकर चिल्लाया। सॉरी सर, दोनों ने एक साथ कहा। विजय थोड़ी देर वहीं सोफे पर लेट गया और बहुत देर तक सोचता रहा। दिमाग में कुछ चल रहा था उसके। अचानक उसे कुछ सूझा। वो तुरंत सोफे पर वापस बैठ गया और उसने देश पांडे और शर्मा से पूछा, अच्छा तुम दोनों बताओ, कोई किसी को क्यों मारेगा या क्यों मारना चाहेगा? हाँ? विजय के दिमाग में क्या चल रहा था?
लोखंडे के फ्लैट से क्या कुछ जवाब मिल पाएंगे? किसने मजबूर किया था लोखंडे को खुदकुशी करने के लिए? क्या राज था लोखंडे की मौत का? ये और ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नरक के अगले भाग में।